नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हर रोज हम आपके लिए अपडेट मिडिल ईस्ट से लेकर आते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, खास तौर पर जब ऐसे समय जब बातचीत का दौर भी चल रहा है, युद्ध की आशंका भी अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच में बनी हुई है। ऐसे में खबर यह आ रही है कि ईरान जो है वो इराक की तरफ अपने हथियार भेज रहा है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि ईरान इराक में हथियार भेज रहा है? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अब तक तो हमने देखा कि चाहे हुती हो, हिजबुल्ला हो या फिर हमास हो, इन सब जगहों पर उनको ताकतवर बनाने के लिए कहा जाता है कि ईरान पीछे खड़ा रहता है, हथियार मुहैया कराने से लेकर हर तरह की चीजें। लेकिन इस बार ईरान इराक में अपने हथियार भेज रहा है। क्या वो हथियार हैं और क्या वजह है इसके पीछे? ईरान की मंशा क्या है? देखिए, जो इंटरनेशनल मीडिया में जिसकी चर्चाएं हैं, जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, ये ईरान का एक बहुत बड़ा मूव है। ये ऐसा लगता है कि पूरी एक शतरंज की बिसात बिछी हुई है और जिसमें खामेनी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। और बताया ही जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने इराक में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की बड़ी खेप भेज दी है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स किसको सप्लाई की गई हैं? पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को, कताइब हिजबुल्ला को और लश्कर मुख्तार को। ये तीनों शिया संगठन हैं जो अमेरिका के खिलाफ लगातार जंग कर रहे हैं और ये ईरान के समर्थित संगठन हैं। ठीक है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल का इराक भेजा जाना एक प्रकार से इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए, खामेनी ने बहुत ही नपे तुले तरीके से ये फैसला लिया है मिसाइल्स भेजने का। और बताया ही जा रहा है, अब ये मिसाइल्स जो है खुद आईआरजीसी की तरफ से, जो अंदर की खबरें हैं कि आईआरजीसी जो फोर्स है ईरान की, उनके कुछ कमांडर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इनके द्वारा ये जो है फोर्स मिसाइल्स जो हैं वो भेजी गई हैं। अब देखिए, इसमें जो मिसाइल्स भेजी गई हैं इसमें कुछ बैलिस्टिक मिसाइल है और जमाल नाम की जमाल ग्रुप की जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये दो बैलिस्टिक मिसाइल्स का नाम सामने आ रहा है और साथ ही बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर हथियार भी इराक भेजे गए हैं। अब जो आपका सवाल था कि भाई ये क्यों भेजे गए और इसका क्या परिणाम होगा, देखिए, पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो सीरिया में जैसे हालात बने, बशर अल असद को वहां से हटना पड़ा। बशर अल असद जो है उनके ईरान से बहुत अच्छे संबंध थे और बशर अल असद के हटने के बाद जिस तरह से तुर्की का इंटरफेरेंस हुआ और एचटीएस के हाथ में जो है वो सीरिया का बड़ा हिस्सा एचटीएस के पास चला गया। और अब जिस तरह से इजराइल वहाँ पे लगातार सीरिया में जो है वो बड़ी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है और वहाँ पे जो है अपना एक प्रकार का बड़ा बफर जोन बनाना चाह रहा है, बल्कि ये कहें कि सीरिया का एक बड़े हिस्से को हथियाना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में खामेनी ये चाहते हैं कि देखिए, सीरिया है, बीच में इराक है और उसके बाद ईरान है। इराक और ईरान की सीमा आपस में लड़ती है। खामेनी का प्लान ये है, ईरान का प्लान ये है कि सीरिया के जो बेस हैं, अगर मान लीजिए अमेरिका हमला करता है तो सीरिया के बेस का इस्तेमाल सीधा ईरान पर हमले के लिए ना हो, बीच में उसको काउंटर करने के लिए हमारे जो इनके संगठन है जो कि ईरान की मदद करते हैं, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट है, कताइब हिजबुल्ला, लश्कर मुख्तार है, ये अमेरिका का सामना करें, ये इजराइल का सामना करें, ताकि अगर वहां से किसी तरह के हमले होते हैं तो ये संगठन भी अमेरिकन फोर्सेस पे और इजराइल की फोर्सेस पर मिसाइल दाग सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला जो है वो एक शील्ड की तरह, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से लेबनान में जो है वो हिजबुल्ला ईरान के समर्थित ग्रुप है और जो अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, या आप लाल सागर में हुतीज देख लें, हुतीज जो है वो अमेरिका को बड़ा चैलेंज कर रहे हैं और लगातार जो है चुनौती दे रहे हैं। और या फिर आप हमास देख लें, तो वैसे ही जो है इराक में ये खामेनी ने बड़ा एक नपातुला कदम उठाया है, जिसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि अगर अमेरिका के हमले होते हैं या B-2 बॉम्बर से हमला होता है या मिसाइल्स फायर होती है तो ईरान के पहले ही इराक के जो संगठन है ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकते हैं। अगर सीरिया की बात की जाए, वहां पर एयरबेस अमेरिका बना रहा है। बाकी देश की भी बात बीच में हमने की थी कि वहां पर कुछ ना कुछ हर देश चाहता है कि अपने अपने एयरबेस बनाए जाए। ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि अगर उस जगह को खाली रखा जाता, खास तौर पर
तो वहां से ईरान को टारगेट करना आसान हो जाता है। ये बिल्कुल वैसी प्लानिंग है जैसे नेतन्याहू बफर जोन बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो गजा हो, चाहे सीरिया हो। तो इनका जो प्लान है, तो जो प्लान नेतन्याहू का था, एक प्रकार से उसी प्लान को उन्होंने अब ईरान ने अपनाया है, और अपनाया ही नहीं बल्कि ज्यादा एग्रेसिवली अपनाया है। और अगर ये खबर सही है, देखिए इस तरह की खबरें जो है वो मिडिल ईस्ट के कई अखबारों में हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये बात सही है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने सप्लाई की है। अगर ऐसा है तो ये वाकई एक बड़ी चुनौती होगा अमेरिकन फोर्सेस के लिए और खासकर इजराइल के लिए। और एक बात और, हमने पहले भी जिक्र किया था इस बात का कि देखिए अगर इजराइल और अमेरिका एक तरफ आ जाते हैं तो ईरान के समर्थन में जो उनके प्रॉक्सीज है और बाकी बहुत सारे संगठनों को हमने बात किया था कि किस तरह से वो चाहते हैं कि वो ईरान का समर्थन करे, और जहां पर बात युद्ध की आएगी खासतौर पे इजराइल और अमेरिका के साथ, तो सभी संगठित होंगे। देखिए ये एक ऐसी स्थिति है कि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक एक रेस शुरू हो गई है। हाँ। अभी आपने देखा कि कैसे तालिबान हमेशा से इतने सालों तक अमेरिका के खिलाफ लड़ा, लेकिन अभी खबर आई कि जो बरगाम बेस है, वहां पे जो है तालिबान से अमेरिका ने हाथ मिला लिया है और अपनी फोर्सेस वहां पे फिर से जो है एयर अपनी फ्लीट जो है वहां भेज दी है। तो देखिए एक प्रकार का युद्ध के पहले जो लॉबिंग होती है कि कैसे किसी मुल्क को, किसी संगठन को अपने पक्ष में किया जाए, तो अमेरिका की तरफ से भी एक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनको ईरान के खिलाफ अपने खेमे में रखा जाए, और दूसरी तरफ ईरान की एक कोशिश है कि जितने संगठन जो अमेरिका के खिलाफ हैं उनको मजबूत किया जाए, अपने पक्ष में रखा जाए, ताकि अगर अमेरिका की तरफ से हमला होता है, इजराइल की तरफ से हमला होता है, तो ना सिर्फ ईरान पलटवार करे बल्कि ये सब संगठन, और हमने देखा कि ये बड़ी क्षति पहुंचाते हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो, चाहे हमास हो, ये हमेशा एक बड़ी भूमिका निभाते हैं ईरान के पक्ष में, और ये हमेशा से अमेरिका और इजराइल फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज होते हैं। और इसीलिए ईरान तटस्थ रहता है। हमने देखा है कि वो बड़े नपे तुले सधे, क्योंकि उसके प्रॉक्सीज पहले आगे। नीलू आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए चाहे कोई भी फ्रंट हो, चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, चाहे स्ट्रैटेजिक फ्रंट हो, डिफेंस का लेवल हो, खुफिया एजेंसीज हो, और हथियारों का मोबिलाइजेशन हो, इन सब मामले में ईरान के कदम बड़े बेहद नपे तुले हैं। अब सबकी नजर है कल की वार्ता पे क्या होता है, उसके बाद देखते हैं क्या बात। बिल्कुल, और हमारी नजर भी कल की वार्ता पर है, लेकिन देखिए तैयारी पूरी है, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से हो, उनके प्रॉक्सीज की तरफ से हो। अब कल क्या होगा इस बात की चर्चा हम अभी से करना हमने शुरू कर दिया था, और जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है वो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे, आपके लिए लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।